हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं टेंजेंट नॉर्मल को, और कोशिश करना है कि आज के लेक्चर में आपका टेंजेंट नॉर्मल लगभग लगभग खत्म ही हो जाए। ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल में मैंने आपको क्या क्या डिस्कस करा दिया कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक तो मैंने चीजों को डिस्कस कराया है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है टेंजेंट नॉर्मल में, एंगल बिटवीन टू कर्व। कोई भी दो कर्व है वो उनके बीच का हमें एंगल निकालना है। कोई भी दो कर्व है उनके बीच का हमें एंगल निकालना है। मान लो एक कर्व है आपका इस टाइप से, y बराबर f1x। ठीक है, f1x। और दूसरा कर्व इस टाइप से है, y बराबर f2x। ठीक है, दोनों कर्व के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो इसका प्रोसेस समझ लो कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कोई दो कर्व है और उनके बीच का हमें एंगल निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। उस पर क्या खींचेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट किस पर है? ये टेंजेंट है फर्स्ट कर्व पर। जो पहला कर्व है उस पर टेंजेंट है, और ये टेंजेंट खींचेंगे हम लोग दूसरे वाले कर्व। जो टेंजेंट है आपका, टेंजेंट ऑन टेंजेंट ऑन फर्स्ट कर्व एंड टेंजेंट ऑन सेकंड कर्व। तो ये पहले कर्व पर टेंजेंट है और ये दूसरे वाले कर्व पर क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, दोनों कर्व पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, लेकिन टेंजेंट खींचने के लिए होता क्या है कि मुझे कर्व के साथ साथ पॉइंट की भी नीड होती है कि किस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींची है। क्योंकि जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, उसी पॉइंट से हम फंक्शन के डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप तो आप बाद में निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं। मतलब टेंजेंट का स्लोप तो आप बाद में निकालेंगे। पहले आप लोगों को करना क्या है कि जैसे कि आपको दोनों कर्व गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों वक्रों के बीच का कोण निकालो। तो दोनों वक्रों के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि दोनों वक्र पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। जो दोनों कर्व है उन पर टेंजेंट खींचेंगे, और जो एंगल टेंजेंट के बीच में होगा वही एंगल हम कर्व के बीच में मानते हैं। मतलब कर्व के बीच का एंगल वही होता है जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो इसको हम, इस थीटा को बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व। एंगल बिटवीन टू कर्व। तो जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वही कर्व के बीच का एंगल होगा। जो दो कर्व दिए जाएंगे उनके बीच का एंगल वही होगा जो खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। अच्छा, टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने के लिए हमें टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। टेंजेंट का हमें क्या पता होना चाहिए? स्लोप। और टेंजेंट का अगर स्लोप आपको पता करना है तो फिर आपको ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग निकालते कैसे हैं? हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, पहला स्टेप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब दोनों कर्व हैं, दोनों कर्व को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वही आपका पॉइंट होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा? पॉइंट होगा। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट, समझे? तो इंटरसेप्ट पॉइंट वही होगा जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, और जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी वही तुम्हारा इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो पहले स्टेप में तो क्या होगा कि आपको दो कर्व दिए जाएंगे, उन दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब एक्स की वैल्यू वाई में मतलब पहले से वाई का वैल्यू इसमें डाल दो, या दूसरे से वाई का वैल्यू पहले में डाल दो। मतलब दोनों को साइमल्टेनियस तुम्हें सॉल्व करना है।
मतलब किसी एक्स को एलिमिनेट करके वाई निकाल लो, या वाई को एलिमिनेट करके एक्स निकाल लो, या तुम लोगों के पास इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई और अच्छा सा मेथड हो तो तुम लोग वो अप्लाई करो। लेकिन फाइनली करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। जो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा वही पॉइंट पी हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग पॉइंट पी निकालेंगे। पी निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन बोथ कर्व। दोनों कर्व, जो दोनों कर्व हैं, सी यू आर वी, दोनों वक्र, दोनों वक्र के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, तो इसकी स्लोप का नाम रख दिया मैंने m1, सॉरी ये दूसरे पर है, इसकी स्लोप का नाम रख दिया m2। और इस पे जो मैंने स्लोप निकालेंगे, इस स्लोप का नाम रख दिया मैंने m1। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि दोनों समीकरणों को हल करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके बिंदु निकालेंगे। बिंदु के निकलने के बाद पहले वक्र पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे स्पर्शी की, और दूसरे वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। दोनों पर स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। जब दोनों वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता मतलब m1 और m2 आ जाएगा, पहले के लिए स्पर्शी की प्रवणता को मैंने m1 बोला, और दूसरे के लिए स्पर्शी की प्रवणता को हमने m2 बोला। तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जैसे कोई दो लाइन है जिसमें एक की प्रवणता m1 है, दूसरे की प्रवणता m2 है, और बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2, ऐसे पढ़ा होगा। या फिर तुमने ऐसे पढ़ा होगा m1 नेगेशन m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। यहाँ पे जो डिफरेंस का साइन लगाया है उसका मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, हो सकता है ऐसा लिखा हो, दोनों तरीके हैं प्रवणता को, सॉरी बीच के कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए। कब? दो रेखाओं के बीच का कोण रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक्चुअल में मैंने दो टेंजेंट खींची, और टेंजेंट भी रेखाएं होती हैं, तो टेंजेंट का मुझे प्रवणता पता है, तो उनके बीच के कोण के लिए मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्योंकि मुझे m1 मिल गया मतलब पहली स्पर्शी की प्रवणता मिल गई, m2 मिल गया मतलब दूसरे स्पर्शी की प्रवणता मिल गई, और स्पर्शी भी तो रेखाएं हैं, तो मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणता मिलेगी। जब दोनों रेखाओं की प्रवणता बनेगी तो उनके बीच की प्रवणता, बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ये हो जाएगा दो वक्रों के बीच के कोण का फॉर्मूला। कोई भी दो वक्र हैं उनके बीच का अगर हमें कोण निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों वक्रों को हल करके बिंदु निकालेंगे, और जो बिंदु निकलेंगे वही बिंदु P होगा, वही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इंटरसेक्ट पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसको P को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हिंदी बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इंटरसेप्ट की जगह इंटरसेक्शन लिख दो आप लोग भी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु कब निकलेगा, जब दोनों वक्र को हल करोगे, बिंदु निकलने के बाद दोनों की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। स्लोप का मतलब है प्रवणता, स्लोप का मतलब है प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। प्रवणता का फॉर्मूला कहाँ से आया, क्लास 11th में जो लाइन वाला चैप्टर पढ़ा है वहां से हम लोगों को प्रवणता का फॉर्मूला, सॉरी बीच के कोण का फॉर्मूला मिलता है। चलिए यहाँ पे दो पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए कि कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि दोनों वक्र, दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, वो मुझे प्रूव करने के लिए आ जाए कि कोई भी दो वक्र दोनों समकोण पर काटते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑन राइट एंगल, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है राइट एंगल।
ठीक है, या परपेंडिकुलर एंगल ऐसा बोलता हूँ। वर्टिकली दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं? वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल पे अगर दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो दोनों स्लोप है उनका प्रोडक्ट आपका -1 आएगा। ये पॉइंट आप लोग डायरेक्ट याद करना कि अगर कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है कि कोई भी दो वक्र हैं और दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों वक्रों के समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद बिंदु P निकालेंगे, दोनों पर प्रवणता निकालेंगे। पहले की प्रवणता को M1 बोलेंगे, दूसरे की प्रवणता को M2 बोलेंगे। और जब दोनों प्रवणताओं का हम लोग गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, अगर कभी कह दिया जाए कि वक्र दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। सॉरी, स्पर्श करते हैं मतलब टच करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। कैसे टच? मान लो एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? टच किया। ठीक है, तो जब दोनों वक्र एक दूसरे को टच करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन होगी कि दोनों की प्रवणताएं बराबर आएंगी। पहले तो दोनों को हल करके बिंदु P निकालेंगे। बिंदु P पर जब हम प्रवणताएं निकालोगे पहले और दूसरे के लिए, दोनों प्रवणताएं बराबर आएंगी। और जब दोनों प्रवणताएं बराबर आएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जब प्रवणताओं का गुणनफल -1 आएगा तो मैं बोलूंगा कि दोनों वक्र एक दूसरे को वर्टिकल इंटरसेक्ट करते हैं या समकोण पर काटते हैं। और प्रतिच्छेदन कोण निकालने का फॉर्मूला हुआ tan थीटा बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। वो भी किसके अंदर होगा? मॉड के अंदर होगा। इसी शॉर्ट लो इसका। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कोई कर्व है पहला x² बराबर 4a/, और दूसरा कर्व है आपका 2y² बराबर 2y² बराबर ax। ठीक है, दोनों के बीच का हमें प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। और दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला तो हो जाएगा 2y² अपॉन ए, या फिर सिंपल कहाँ से होगा? चलो, करना तो है ही, कहीं से भी करो। तो जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे? फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो x का वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y² का स्क्वायर y की पावर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा 4a/, 4 से 4 कैंसिल, इसको यहाँ ले जाओ, y की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? बाई ए क्यू। इसको उठा के यहाँ लाओ तो बाई की पावर 4 माइनस का बाई ए क्यू बराबर 0। यहाँ से बाई कॉमन लिया तो बाई क्यू माइनस ए क्यू बराबर 0। तो बाई का वैल्यू आया 0 और ए। बाई की दो वैल्यू है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू आपका ए है। चलिए, अब बाई के दो वैल्यू है। अब बाई की वैल्यू से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0। तो बाई का वैल्यू हम 0 कहाँ डालेंगे? बाई का वैल्यू 0 डालेंगे हम फर्स्ट में। और जब बाई का वैल्यू 0 फर्स्ट में डालेंगे तो आपका बिंदु क्या बनेगा? एक्स का वैल्यू भी 0 बनेगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब बाई बराबर 0 पे एक्स का वैल्यू 0 आया तो एक पॉइंट बन गया पी, उसको पी मान लो, 0,0। इसी प्रकार बाई का वैल्यू ए आया। अब बाई बराबर ए पुट कर देंगे हम कहाँ पे? फर्स्ट में। नीचे कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा।
ठीक है, बाई का वैल्यू ए डालेंगे, तो ए डालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4a²। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2a। तो दूसरा पॉइंट हम क्यू मान लेंगे, और क्यू आ जाएगा आपका कितना, 2a, ए। तो P आ गया और Q आ गया, दो पॉइंट आए, P मिला और Q मिला। ठीक है, जब P और Q आपको मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदन कोण। तो प्रतिच्छेदन कोण निकालने का मैंने फंडा क्या बताया था कि पहले तो पहला कर्व उठाओ। पहला कर्व कितना है, x² बराबर 4a²। इस पर स्पर्शी की प्रवणता निकालो, बिंदु आपके पास है। तो पहले तो इसका आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a, बाई का होगा dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx बराबर x/2a। ठीक है, x अपॉन कितना आया, 2a। चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दो बिंदु मिले, तो पहले सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व ऑन पॉइंट P पर, क्योंकि दो पॉइंट है तो पहले जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो P के लिए निकाल रहे हैं। तो P के लिए अगर हम प्रवणता निकालेंगे तो m1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, dy/dx, और P पॉइंट आपका 0,0 है। तो यहाँ पे प्रवणता भी 0 आएगी। ठीक है, अब उठाओगे कर्व सेकंड। तो कर्व सेकंड का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो कर्व सेकंड कितना है, 2y² बराबर ax। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4/dy/dx, ax का हो जाएगा a। और इसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो a/4 आएगा। अब समझो यहाँ पे, जब सेकंड का डेरिवेटिव कितना आया, a/4 आया, तो यहाँ पे प्रवणता कितनी आएगी। प्रवणता निकालने की सबसे सिंपल फंडा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको पॉइंट से सेटिस्फाई। अब हम P से ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अभी हम जो प्रवणता निकालने वाले हैं वो बिंदु P पर निकालने वाले हैं। तो P पर ही हमने पहले की प्रवणता निकाली, P पर ही हम दूसरे की प्रवणता निकालेंगे, और दूसरे की जो प्रवणता आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। देखो, दूसरे वाले डेरिवेटिव में अगर बाई का वैल्यू 0 डालोगे तो कितना, इनफाइनाइट आएगा, नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, एक प्रवणता 0 है, एक प्रवणता आपकी इनफाइनाइट है। और प्रवणता 0 तब आती है जब लाइन किसके पैरेलल हो, पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। मतलब ये वाला जो टेंजेंट है वो, भाई लाइन मतलब ये किसकी प्रवणता है, पहले वक्र पर प्रवणता है स्पर्शी की, और ये दूसरे वक्र पर प्रवणता है स्पर्शी की, क्योंकि जो m1 और m2 होता है वो स्पर्शी की प्रवणता होता है। तो m2 कितना आया, इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी कब आता है, जब वो पैरेलल हो बाई एक्सिस के। तो समझना गौर से, m1 जो है वो पहले वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता है, m2 जो है वो दूसरे वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता है। और किस बिंदु पर है, P पर, क्योंकि मैंने जो सॉल्यूशन निकाला वो P के लिए निकाला है। तो बेटा, पहले वक्र पर जो स्पर्शी की प्रवणता है वो 0 है, दूसरे वक्र पर जो स्पर्शी की प्रवणता है वो इनफाइनाइट है। तो जो 0 है वो x के पैरेलल होगा, जो इनफाइनाइट है वो y के पैरेलल है। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, मतलब ये पैरेलल है किसके, x अक्ष के, और कोई y अक्ष के समांतर है, ये पैरेलल है किसके, बाई एक्स के, तो उन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, बिंदु P के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि बिंदु P पर स्पर्शियों के बीच का जो कोण है वो 90 है, और जो स्पर्शियों के बीच का कोण होता है वही कोण वक्र के बीच का होता है। तो बिंदु P पर जो वक्रों के बीच का कोण है वो कितना आया, 90 डिग्री आया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बिंदु P पर दोनों वक्र एक दूसरे को 90 के अंश पर काटते हैं। बिंदु P पर दोनों वक्र एक दूसरे को 90 के कोण पर काटते हैं। चलिए, अब चलेंगे किसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऑन पॉइंट Q। अब हम Q के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जब हम Q के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे तो Q कितना है, 2a, a। तो Q के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, m1 निकालेंगे। डेरिवेटिव तो वही रहेगा, डेरिवेटिव तो बदलेगा नहीं। तो m1 पहले वक्र पर प्रवणता होगी,
तो जो डेरिवेटिव है वो x अपॉन टू ए है, बस बिंदु बदल जाएगा क्योंकि अब सॉल्यूशन क्यू पर निकाल रहे हैं, तो बिंदु हो जाएगा टू ए कॉमा ए। चलिए पहले वाले वक्र का डेरिवेटिव ये था, तो इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ। तो x का वैल्यू टू ए डालोगे, अपॉन में भी टू ए है, तो प्रवणता कितनी आ जाएगी 1। बिंदु Q पर m1 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे m2 निकालेंगे। तो m2 के लिए दूसरे वक्र का डेरिवेटिव लेंगे, और दूसरे वाले वक्र का डेरिवेटिव कितना आया, a अपॉन फोर बाई, डेरिवेटिव तो बदलेगा नहीं, पॉइंट बदल जाएगा क्योंकि पहले p पे था अब q पे है। तो अब सेटिस्फाई करोगे तो y का वैल्यू a डालोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। m1 और m2 आ गया। अब हम बीच का कोण निकालेंगे, तो हम लोग लगा देंगे टेन थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। तो 1 माइनस का 1/4 अपॉन 1 प्लस का 1 इंटू 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। टेन थीटा बराबर 3/5 है। टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो थीटा का मान हो जाएगा टेन इनवर्स 3/5। टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों वक्रों को हल किया, हल करके बिंदुओं को निकाला, बिंदु यहाँ पे दो निकले। तो मैंने क्या किया, दोनों वक्रों का डेरिवेटिव करके पहले बिंदु पर प्रवणता निकाल के बीच का कोण निकाला, फिर दूसरे बिंदु पर प्रवणता निकाल के बीच का कोण निकाला, तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे। मतलब कुछ कर्व ऐसे होते हैं ना, दो जगह भी एक दूसरे को काट जाते हैं। मान लो एक कर्व ऐसा है और कोई कर्व ऐसा है, तो दोनों देखो कितनी जगह काटा, दो जगह काटा नहीं काटा। तो कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को दो या दो से ज्यादा जगह भी कट करते हैं। तो दो या दो से ज्यादा जगह कट करेंगे तो दो और दो से ज्यादा प्रतिच्छेदन कोण भी निकलेंगे। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकंड और थर्ड आप लोग खुद करेंगे, दोनों वक्रों को हल करके बिंदु निकालेंगे, बिंदुओं को निकालने के बाद प्रवणताएं निकालोगे, बीच का कोण निकालोगे। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, तो फोर्थ हम कराएंगे आपका। थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, तो देखो फोर्थ कैसे करेंगे। वक्र दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 बराबर 0, पहला वक्र। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का कितना है आपका 9 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या निकालना, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन गिवन कर्व। जो दो कर्व दिए हैं उनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। कोई भी दो कोण वक्र है तो उनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अभी मैंने क्या बोला कि दोनों कर्व है ना, उनको हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ तो कुछ फायदा होगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2y, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 हो जाएगा बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस का 8। और अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस का 4 आएगा, 2x माइनस का 4 आएगा। इसको मान लो आप लोग थर्ड, इसको क्या मान लो आप लोग थर्ड। तो हमने क्या किया कि दोनों कर्व को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, मतलब दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद y का वैल्यू मिला x के पदों में, और जो y का वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखोगे x सेम रहेगा, y का वैल्यू कितना है 2x माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस का 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 16, 4 टू जा 8 टू जा 16, x हो जाएगा माइनस का 4x माइनस वन बराबर जीरो, 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर होगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और 16 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, इक्वल में जीरो है। 5 का डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो होगा, फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर जीरो, मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिया तो समझ जाना। फैक्टर करने पर x का वैल्यू कितना मिला 1 मिला और 3 मिला, x का वैल्यू 1 मिला और 3 मिला। जब x का वैल्यू 1 और 3 मिला तो अब हम लोग करेंगे क्या कि x इक्वल टू 1, सॉरी चलिए नीचे कर देते हैं, x इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, थर्ड में। जब x का वैल्यू 1 थर्ड में डालेंगे, x का वैल्यू 1 हम थर्ड में डालेंगे, तो x का वैल्यू हमने 1 डाला थर्ड में, तो 1 टू जा 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2। तो यहाँ पे मान लो पहला पॉइंट मिल गया, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू माइनस 2 आया। इसी प्रकार x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे कहाँ पे, थर्ड में, तो y का वैल्यू, तो 3 टू या 6 में से 4 गया 2 आया, तो दूसरा पॉइंट जो आया उसको Q मान लेते हैं, जो कि 3, 2 आया। तो 2 पॉइंट मिले आपको, कट तो नहीं हो रहा नीचे, हाँ नहीं हो रहा। तो एक बिंदु P मिला और एक बिंदु Q मिला। तो इस वक्र ने भी कितनी जगह प्रतिच्छेदन किया, 2 जगह, क्योंकि यहाँ भी 2 बिंदु मिले आपको। सबसे पहले क्या किया, दोनों समीकरणों को सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू x के पदों में निकाला, जो y का वैल्यू निकला उसको फर्स्ट में डाला, फर्स्ट में डालने के बाद पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हुआ, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू थर्ड में डाला, y निकाला, फिर x का वैल्यू थर्ड में डाला, y निकाला। 2 पॉइंट मिले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझो यहाँ पे, इसके बाद चलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि अब हमें निकालनी प्रवणता, प्रवणता के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस वन बराबर जीरो। डेरिवेटिव जब इसका करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, 4x का 4 वन का जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से 2y और dy ओवर dx बराबर 4 माइनस का 2x, 4 माइनस का 2x, 2y का डिवाइड करोगे तो यहाँ से dy ओवर dx निकल के आएगा कितना, 2 का डिवाइड करोगे y का भी डिवाइड करोगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव हो गया। अब परिवर्तन इकट्ठा ही निकालेंगे, पहले डेरिवेटिव निकाल लो। अब चलो कर्व सेकंड पे, कहाँ पे चलोगे, इक्वेशन सेकंड पे। इक्वेशन सेकंड का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव ही लिखूंगा। इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का अलग से dy ओवर dx, माइनस का 2 वाई का dy ओवर dx, 9 का जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx निकालूंगा तो अंदर बचेगा y माइनस का 1, यहाँ से मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, और x यहाँ पे आके माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला दूसरा वाले वक्र का जो डेरिवेटिव आया वो माइनस का x अपॉन वाई माइनस वन आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे वाले कर्व का डेरिवेटिव निकाला, मतलब दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल दिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने पॉइंट निकाल लिए, तो क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया और पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एट पॉइंट पी पर। चलिए पहले सॉल्यूशन निकालेंगे पी पर। तो बिंदु P पर, मतलब दोनों वक्रों में दो बिंदु का प्रतिच्छेदन किया, P पर और Q पर, तो मैंने सॉल्यूशन P पे निकाला।
मैं किस पे निकालूंगा, पी पे। पी पे निकालने के लिए पहली प्रवणता m1 को निकालने के लिए पहले वाले वक्र के डेरिवेटिव को, पहला वाला जो कर्व उसके डेरिवेटिव को p से सेटिस्फाई करा दो, 1, -2। तो x का वैल्यू कितना डालोगे, 1, 2 से बन गया 1 हो गया, और y का वैल्यू -2 डालोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग m2 निकालेंगे, तो m2 के लिए दूसरे वाले डेरिवेटिव को p से सेटिस्फाई कराओ, दूसरे वाले डेरिवेटिव को, ठीक है, m2 निकालना है। तो दूसरे वाले वक्र का जो डेरिवेटिव उसको सेटिस्फाई कराओगे तो x का वैल्यू कितना है का 1, -1, और y का वैल्यू -2 -1 -3, मतलब कितना हो गया 1/3। तो यहाँ से m2 आ गया, ये आपका m1 आया और ये आपका m2 आया। जब m1 और m2 आपका निकल के आ गया तो बीच का कोण निकालोगे, tan थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2, ठीक है। चलिए, मॉड में m1 कितना है, -1/2, m2 कितना है 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है -1/2, m2 कितना है 1/3, ठीक है। मॉड लगा दो यहाँ पे। चलिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 5/6 और नीचे हो जाएगा कितना 5/6, मॉड लगा दो। सब कुछ कैंसिल होने के बाद यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा का वैल्यू 1 है, और 1 क्योंकि मॉड लगा है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 1 कब होता है, जब थीटा 45 होगा। तो पहला जो प्रतिच्छेदन कोण आया 1, -2 पर, वो आपका कितना आया 45 डिग्री आया। सेम एज, ऐसे हम लोग सेम एज ऑन पॉइंट क्यू पर सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, बिंदु P निकाला, Q निकाला, दोनों डेरिवेटिव निकाले। बिंदु P पर सॉल्व करने के लिए m1 और m2 का वैल्यू को मैंने P से सेटिस्फाई करके निकाला, m1 और m2 की वैल्यू को P से सेटिस्फाई करके निकाला, और P से सेटिस्फाई करके m1 m2 निकाला, और बीच के कोण का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में m1 m2 को डाला, थीटा निकाल दिया। अब इसी प्रकार जब बिंदु Q पर सॉल्व करोगे तो इस डेरिवेटिव को, पहले वाले डेरिवेटिव को Q से सेटिस्फाई करा दो, दूसरे वाले को Q से सेटिस्फाई करा दो, तब जो m1 m2 आएगा उसके लिए हमें कोण निकालना है। तो सेम है वही, बस चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। बदल क्यों जाएंगी, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन जो मैंने किया है यहाँ से वो बिंदु P पर किया, और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो Q पर बनेगा। तो आप लोग इसको खुद ट्राई करना, P के लिए मैंने बता दिया है, Q के लिए आप लोग सेम ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए पांचवा बिल्कुल सेम है, तो तुम लोग करोगे। 6 और 7 दोनों सेम है, 6 और 7 दोनों सेम है। तो पहले तो 6 देखो क्या है, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो पहला कर्व है आपका x² प्लस का y² बराबर 1, पहला कर्व। और दूसरा कर्व है y² बराबर 4 इन ब्रैकेट x-1, ठीक है, ये दूसरा कर्व है। दोनों कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने के लिए मैंने बताया आपको कि दोनों के लिए जो m1 m2 आएगा वो बराबर आएगा, m1 m2 आएगा वो जो कि कैसा आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट निकालेंगे। तो क्या सब तक करने पर फायदा हो रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, इसको सीधा यहाँ पुट कर दो, जो y² का वैल्यू है उसको पहले नंबर पे पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² और y² का वैल्यू कितना है 4x-1 इक्वल टू 1,
एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 4, वन यहाँ पे आएगा, माइनस वन बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 माइनस वन कॉमन लिया, x प्लस 5 बराबर जीरो। x प्लस का 5 हुआ, x माइनस वन इक्वल टू जीरो हुआ। x का वैल्यू आया वन और माइनस फाइव, दो वैल्यू आई आपके पास, एक वन आया और एक माइनस पांच आया। वन आया और कितना आया, माइनस का पांच आया। ठीक है, जब वन और माइनस पांच आया तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इस x इक्वल टू वन मैंने पुट किया कहाँ पे, सेकंड में। तो वन से वन कट जाएगा तो बाई स्क्वायर बराबर जीरो, बाई का वैल्यू जीरो आएगा, मतलब पहला पॉइंट आ गया आपका कितना, वन कॉमा जीरो, पहला पॉइंट आ गया। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पांच, तो x इक्वल टू माइनस पांच को पुट करेंगे कहाँ पे, सेकंड में। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर बराबर कितना है, चार, माइनस पांच माइनस एक, बाई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी, मतलब काल्पनिक होगी। तो ये तो नॉट, मतलब अमान हो जाएगा, ये वाली वैल्यू अमान होगी, क्योंकि पॉइंट इमेजिनरी नहीं आएंगे। तो केवल एक ही पॉइंट मिला, वन कॉमा जीरो। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि इन दोनों वक्रों ने केवल एक ही जगह प्रतिच्छेदन किया, वो भी कहाँ पे, वन कॉमा जीरो पर। देखो सीधी बात है, प्रतिच्छेदन अगर एक जगह होगा तो एक ही जगह हम लोग बीच का कोण निकालेंगे, दो जगह प्रतिच्छेदन होगा तो दोनों जगह बीच का कोण निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन केवल एक ही बिंदु पर होगा तो एक ही जगह हम लोग बीच का कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझो, देखो यहाँ पे पहले तो कर्व पहले को उठाओ, कर्व फर्स्ट का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, सीधा लिख रहे हैं हम डेरिवेटिव। तो जब पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का एक्स अपॉन वाई आएगा। ठीक है, एक ही बिंदु है तो सीधा प्रवणता भी निकाल दो, आपको पता है कि जब बिंदु एक ही है तो उसी पर प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता निकल के आएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, जो भी डेरिवेटिव है उसको सेटिस्फाई करा दोगे तो वाई का वैल्यू जीरो होने की वजह से पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में जीरो आ गया। इसी प्रकार हम कर्व सेकंड को उठाएंगे, तो कर्व सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, टू वाई, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, फोर एक्स का वन वाई का जीरो। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा टू अपॉन वाई। तो कर्व सेकंड पे प्रवणता का नाम m2 रखिए, और जो प्रवणता होगी माइनस का कितना है आपका, सॉरी प्रवणता कैसे होगी, टू अपॉन वाई, क्योंकि डेरिवेटिव तो टू अपॉन वाई आया। सेटिस्फाई करा दो किससे, वन कॉमा जीरो से। तो यहाँ पर भी प्रवणता इनफाइनाइट आई, और दोनों प्रवणताएं बराबर है, m1 बराबर m2। तो आपको पता है जब दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं तो दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। मैंने अभी बताया भी था कॉन्सेप्ट में कि अगर दोनों परिवर्तन बराबर हैं तो दोनों वक्र एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके और हैं, तो या तो इनको मैं अगले लेक्चर जो नया टॉपिक होगा उसके साथ मैं इसको ऐड कर लूंगा, या फिर इसका एक छोटा सा वीडियो हम अलग से बना देंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।